Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट करती है और फिर वह अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किस तरह से करती है, उसका विस्तार किस तरह से करती है। आज के आपके वीडियो का जो टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल, यानी कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने बिजनेस की शुरुआत करती है। तो ये जो है वह आपके वीडियो का टॉपिक था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। कहता है क्या कि पहली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की हुगली नदी के किनारे 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और कहता है कि ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था, मेन सेंटर था, जहां से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करती थी। और उस जमाने में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। कहता है क्या फैक्ट्री के पास एक वेयर हाउस भी था। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहां पर एक्सपोर्ट मतलब जिन चीजों को एक्सपोर्ट करना होता था वह गुड्स जो है वह उसी वेयर हाउस में रखे जाते थे, फिर वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और कहता है कि आप देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दफ्तर भी थे जहां पर कंपनी के ऑफिसर्स अफसरान जो है वो बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, कहता है कि जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बढ़ता गया, मतलब उसके बिजनेस का विस्तार हुआ, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को परसुएड किया कि आप जो है ये जो फैक्ट्री जो है आप उसी के आसपास जो है वो बसना स्टार्ट कीजिए। और देखेंगे कि एक वक्त आया कि जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स जो थे, वह हुगली नदी के किनारे उन्होंने बसना स्टार्ट किया जहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री थी। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। कहता है क्या 1696 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक किला बनाना स्टार्ट किया। जहां पर ये लोग बसे हुए थे वहीं पर इन लोगों ने किला बनाना स्टार्ट किया। मतलब जो फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने हुगली नदी के किनारे 1651 में स्टैब्लिश की थी, वहीं पर उन्होंने किला बनाना स्टार्ट किया। 2 years later it bribed मुगल ऑफिसर्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। कहता है कि 2 साल के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलिया सल्तनत के, मुगल अंपायर के जो अफसरान थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको घूस दिया कि वह जो है 3 गांवों की जमींदारी का अधिकार जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दें। वन ऑफ दीज वाज कालीकाता विच लैटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नोन टुडे। कहता है कि जिन 3 गांवों की जमींदारी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, उसमें से एक गांव का नाम कालीकाता था। और देखेंगे यही गांव जो है बाद में कलकत्ता शहर में तब्दील हो जाता है। आजकल हम इसको कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पेरर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कहता है क्या कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस जमाने के जो मुगल एम्पेरर थे औरंगजेब, मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनको जो है परसुएड किया कि आप जो है एक शाही फरमान जारी कर दीजिए ताकि जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़े। मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सके, इसके लिए उसने औरंगजेब जो बादशाह थे
मुगलिया सल्तनत के, उनको परसुएड किया कि आप एक शाही फरमान जारी कीजिए जिसमें लिखा हो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी, मतलब उसको ट्रेड करने के लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कहता है कि ये जो कंपनी जो थी, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह और जो है दबाव बढ़ा रही थी बादशाह के ऊपर कि वह और जो है कंसेशन दे और रियायत दे ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने में आसानी हो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहले से जो सुविधाएं मिली हुई थी, एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, मतलब जो सुविधाएं पहले से मिली हुई थी, वह उसका जो है बेजा इस्तेमाल कर रही थी। जैसे कहता है क्या कि आप देखेंगे कि औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था उसमें यह लिखा था कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो ट्रेड करेगी वह ड्यूटी फ्री होगा, बट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। यानी कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब ने जो शाही फरमान जारी किया था उसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी वह ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट ट्रेडर है और जो है उसको जो है टैक्स देना होगा। यहां पर देखेंगे कि जो है मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, अगर वह प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, अपना निजी कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना होगा। लेकिन वैसे व्यापारी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वैसे व्यापारी जो निजी ट्रेड कर रहे थे, जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने भी टैक्स देने से इनकार कर दिया। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। जब कंपनी के वैसे ट्रेडर्स जो प्राइवेटली बिजनेस कर रहे थे, जब उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, इससे बंगाल को, उस समय जो बंगाल जो सूबा था मुगल अंपायर का, आप देखेंगे उसको बहुत ज्यादा घाटा हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब कहता है क्या, कंपनी के वैसे ट्रेडर्स जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने जब टैक्स देना बंद कर दिया और उससे बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो फिर कहता है कि मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल के मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल के उस जमाने में नवाब हुआ करते थे, वह कैसे विरोध जाहिर नहीं करते, वह क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी लेसन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू।